साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गाजीपुर क्राइम तक। आज की जो कहानी है वो सच्ची घटना पर आधारित है और आपको कहानी की हम शुरुआत करते हैं। यह कहानी चंडीगढ़ से है और बता दें कि एक सोनू नाम का लड़का रहता है जो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं सोने जा रहा हूँ। वह उसकी माँ चाय बनाती हुई, सुबह का टाइम रहता है। उसकी माँ कहती है कि थोड़ा सा रुक जा बेटा, चाय बना देती हूँ, चाय पीकर सोना। तो बोलता नहीं माँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। लड़का जाता है और अपने रूम में जाकर चादर से मुंह ढककर सो जाता है। उसकी माँ थोड़े टाइम बाद चाय बना लेती है। चाय बनाने के बाद वो चाय लेकर जाती है सोनू के कमरे में। सोनू सोया रहता है। उसकी माँ बोलती है बेटे चाय लेकर आ गई हूँ, चाय पी लो। 2-3 बार आवाज़ देती है, सोनू नहीं उठता है। उसकी माँ उसका चादर हटाती है। जब चादर हटाती है तो उसके मुंह से झाग आता रहता है। जब झाग आता रहता है तो उसके पति बगल वाले रूम में रहते हैं। वो पत्नी अपने पति से बोलती है कि अजी सुनिए, देखिए सोनू के मुंह से झाग आ रहा है। तो उसके पति तुरंत दौड़कर सोनू के रूम में आते हैं। वो देखते हैं तो सोनू के मुंह से सही में झाग आता है और झाग आने से वो तुरंत आते हैं, उसकी नस चेक करते हैं। नस चल रही होती है। फिर उसके नाक पे अपना हाथ ले जाकर चेक करते हैं कि उसके सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है। लेकिन वो भी चल रही होती है। तब वो तुरंत एक नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाकर उसको एडमिट करते हैं और एडमिट करके इलाज शुरू हो जाता है। इलाज शुरू हो जाता है, उसी में बगल में बेंच रखा होता है। दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आता है। डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या स्थिति है सोनू का। तो डॉक्टर कहता है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, समय लगेगा सोनू को ठीक होने में, होश आने में। फिर उसके पापा टेंशन में आ जाते हैं और मन मन सोचने लगते हैं कि बेटा के साथ क्या हो गया कि बेटा ऐसा कार्य किया जिससे उसके मुंह से झाग आ रहा है। वो काफ़ी टेंशन में सोच विचार करते हैं। फिर उनके मन में एक विचार आता है। तुरंत सोनू के पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं। मोबाइल निकाल कर उसके फोटो को देखने लगते हैं। धीरे धीरे मोबाइल को स्क्रॉल करने लगते हैं। शुरू में देखते हैं तो उसके घर के फैमिली के साथ फोटो रहता है। फिर उसके बाद वो देखते हैं तो कोचिंग क्लासेस के उसके फ्रेंडों के साथ उनका उसका फोटो रहता है। तब वहाँ से उनको लगता है कि नहीं, इसके माध्यम से वो ऐसा नहीं कर सकता है। फिर उनके मन में आता है, उसका व्हाट्सअप खोलते हैं। जब व्हाट्सअप खोलते हैं तो व्हाट्सअप में उनको एक ऐसा मैसेज और एक ऐसा वीडियो दिखता है जिससे पूरा उनको शक हो जाता है कि इसी के कारण मेरा बेटा ऐसी हालत हुई है। और इंतज़ार करने लगते हैं बेटा का होश आने के लिए। धीरे धीरे इंतज़ार करते करते बताते हैं कि 2-3 बार डॉक्टर से पूछते हैं। डॉक्टर कहता है अभी समय लगेगा सोनू को होश आने में। बैठे रहते हैं। बताते हैं कि सुबह का वो एडमिट हुआ, रात 11 बजे उसको होश आता है और उसकी हालत में सुधार आ जाता है। तब डॉक्टर कहता है कि सोनू होश में आ गया है, आप बात कर सकते हैं। तब उसके पापा जाते हैं और मम्मी दोनों लोग पूछते हैं कि बेटा ठीक हो। तो बोलता है हाँ पापा मैं ठीक हूँ। और बात करने की स्थिति में हो। तो बोलता है कि हाँ पापा मैं बात करने की स्थिति में हूँ। तो वो पूछते हैं कि बेटा कोई ऐसा बात है जिसके कारण तुम अंदर अंदर तुम्हें खाई जा रही है, अब तुम बता सकते हो, कोई ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन तभी बेटा नहीं बताता है। फिर 2-3 बार वो प्रयास करते हैं। वो प्रयास करने पर बेटा बताता है, क्योंकि उनके सोनू के पापा को पहले से ही पता हो जाता है। जब व्हाट्सअप देखते हैं तो व्हाट्सअप से उनको पता रहती है बात को। लेकिन धीरे धीरे वो इस बात को बताने लगता है अपने पापा से। कहता है कि पापा मेरे क्लास की एक क्लास टीचर है जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष है और उन्होंने मेरे साथ जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वो कोचिंग करने के लिए बार बार दबाव डालती थी। और जब उन्होंने, आपको बता दें कि सोनू एक 14 साल का लड़का और हष्ट पुष्ट लड़का था, काफ़ी चिकना गोरा लड़का था। और मैडम उस पर देखकर मैडम का सोनू के ऊपर दिल आ गया था।
नज़र गंदी हो गई थी मैडम का सोनू को देखकर, और सोनू को अब धीरे-धीरे मैडम अपने पास लाना चाहती थी। लेकिन सोनू को बार-बार कहती थी कि सोनू तुम हमारे कोचिंग में कोचिंग करने आ जाओ, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। आपको बता दें कि सोनू को कई बार यूनिट टेस्ट में फेल भी कर दी वो मैडम। तो जब मैडम ऐसा करने लगी तो सोनू अपने घर से बात किया कि पापा मैं कोचिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ, ऐसी-ऐसी बात है। वो कोचिंग ज्वाइन करता है। धीरे-धीरे कुछ दिन कोचिंग करने के बाद मैडम बार-बार उसे परेशान करने लगती है। तो सोनू ने एक चालाकी का काम करते हुए अपने बहन का भी उसके साथ कोचिंग लगा देता है। अब दोनों लोग साथ में जाते हैं, लेकिन मैडम गेम खेल देती है। मैडम सोनू के छुट्टी होने से पहले आधा घंटा उसकी बहन का छुट्टी कर देती है और बोलती है कि सोनू का आधा घंटा लेट क्लास चलेगा, तुम जाओ, आधा घंटे बाद ये सोनू जाएगा। फिर ऐसे करके उसके साथ हरकत करने लगती है। धीरे-धीरे उसके साथ छेड़-छाड़, कुछ दिन ऐसे चलते-चलते उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगी। आपको बता दें कि सोनू काफ़ी परेशान हो गया, और परेशान के कारण वो सोनू कोचिंग छोड़ देता है और वो कोचिंग नहीं जाता है। तो मैडम को अब लगने लगता है कि सोनू अब कोचिंग नहीं आएगा। फिर वो अपने पढ़ाई को भी लेकर डिस्टर्ब हो जाता है, और जिससे सोनू के एनुअल एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ जाते हैं। तब वो फिर सोनू की जो टीचर है वो उनके पिता से मिलती है, सोनू के पिता से मिलती है और बोलती है कि आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है और ना ही कोचिंग आ रहा है। तब माता-पिता सोनू के दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि तुम उनके पास कोचिंग जाओ, और दोनों टाइम कोचिंग भेजने लगते हैं, जिससे सोनू के साथ दोनों टाइम उसका शारीरिक शोषण होने लगता है। धीरे-धीरे कुछ दिन बीतता है। सोनू को अब लगने लगता है कि ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, लेकिन परेशान होकर सोनू फिर कोचिंग छोड़ देता है और बोलता है कि आज के बाद हम आपके कोचिंग में नहीं आएँगे मैडम। तो मैडम बोलती है कि ठीक है, तुम आज के बाद हमारे कोचिंग में मत आना, लेकिन आज लास्ट बार हमारे साथ शारीरिक संबंध बना लो। तो सोनू तैयार हो जाता है, सोचता है कि आज का बात है, लास्ट दिन बात है, आज इसके साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। बता देते हैं कि सोनू बहुत कमज़ोर हो गया होता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते-बनाते। जिस दिन लास्ट दिन वो बोलती है मैडम कि तुम हमारे साथ शारीरिक संबंध बना लो, उस दिन उसको चक्कर आ जाता है और सोनू गिर जाता है। फिर उसके बाद मैडम उसके साथ कई घंटों तक शारीरिक संबंध बनाती रहती है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वह जाती है अपने किचन में, और किचन में से जब ये चक्कर खा के गिर जाता है तो वहाँ से जूस लाती है, जूस में जहर की गोली डाल देती है और गोली डालकर लेकर आती है और सोनू को पिला देती है, क्योंकि सोनू को एक तरफा ये प्रेम करने लगती है मैडम, और उसे बहुत ही गंदी नज़र से देखती है, क्योंकि उसका दिल आ गया रहता है सोनू पर। और सोनू अब घर आता है, तभी घर आने के बाद वो अपने माँ से बोलता है कि माँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। और उसकी माँ कहती है कि बेटा चाय पी ले, चाय पीने के बाद तुम सो जाना। लेकिन वो जाकर सो जाता है, और सोने के बाद जब इसकी माँ चाय लेकर जाती है तो उसके मुँह से झाग देखते हुए उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो बताता है कि अपने पापा से ये पूरे कहानी बताता है। कहानी के बाद उसके ये पूरे वारदात को सुनने के बाद उसके पापा और मम्मी दोनों लोग एफआईआर करते हैं उस मैडम पर। मैडम पर कार्रवाई होते हुए मैडम को कोर्ट में पेश करके उसे जेल भेज दिया जाता है। बता दें कि करीब वो 3 साल जेल काट चुकी है, अभी 7 साल बाकी है, और 10,000 का आर्थिक जुर्माना लगा रहता है, जो कि वो जमा कर देती है। तो ये कहानी हमारा सुनाने का उद्देश्य ये है कि ऐसे अपने माता-पिता को, बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, थोड़ा-सा उस पे नज़र बनाए रहे। अगर नज़र बनाए तो ऐसी घटना ना घटे। आपसे फिर मिलेंगे कोई और स्टोरी कहानी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।